बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने हिंदी का, मीरा गुस्सा से रो रहा है। गलत है ना ये? क्या गलत है? दो गलतियां हैं इसमें। एक ये गुस्से से होना चाहिए और मीरा है इसलिए रही होना चाहिए, है ना। तो गलतियां किस में है? ग्रामर में। ठीक है, लेकिन क्या हमें सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है? आ रहा है ना। क्या? पहला ये कि मीरा को गुस्सा आ रहा है, और ये क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ रहा है वो रो रही है। ठीक है, मोटी मोटी बात ग्रामर गलत करके भी हम समझा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंग्लिश के बजाय हिंदी सीख रहे होते, ठीक है, हमें ग्रामर करेक्ट आती, हमें पता होता मीरा है, लड़की है तो रही होना चाहिए, लेकिन हमें याद ही नहीं होता कि गुस्सा, एंगर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में। तो हम किसी को ये कैसे बताते हैं कि मीरा क्यों रो रही है ना। तो वो कैब जो है, अगर आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दूसरों से बात कर पाने के लिए, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि कब आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाए, एटलीस्ट अपनी मोटी मोटी बात समझा पाने के लिए ग्रामर और वोकैब की जब आप कंपैरिजन करें तो वोकैब आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामर गलत भी कर दोगे ना तो आप अपनी मोटी मोटी बात दूसरे को समझा पाओगे, लेकिन अगर आपको वर्ड्स ही नहीं आते तो चाहे आपने ग्रामर के जितने रूल सीख लिए, अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता तो आप क्या बताओगे किसी को, है ना। ये एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है फेमस, डेविड विल्किंस। लिंग्विस्ट मतलब होता है कोई ऐसा जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, वो भाषाओं की बहुत समझ रखता है, वो भाषाएं वर्क कैसे करती हैं उसको समझता है, पढ़ता है कि भाषाएं कैसी होती हैं, क्या उनका इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। यानी बहुत गहराई से जो भाषाओं को, उनके स्ट्रक्चर को समझता है। तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का, ये डेविड विल्किंस हैं बड़े फेमस। इन्होंने कहा विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड, विदाउट वोकैब्युलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। मतलब ग्रामर के बिना बहुत कम आप किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, बहुत कम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिना वोकैब के आप कुछ नहीं बता सकते किसी को। ठीक है, अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, ग्रामर के बिना कम समझा सकते हैं, वोकैब के बिना कुछ नहीं समझा सकते। ठीक है, तो जब ध्यान रखिए, मैं ये शुरुआत की बात कर रही हूँ, जब आप शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना तो ग्रामर पे फोकस करिए। ग्रामर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, जैसे हिंदी की ग्रामर हमने किताबें लेकर नहीं पढ़ी, है ना, कितने होंगे हम में से जो बैठ के हिंदी की किताबें लेकर पढ़ी है, लेकिन क्योंकि सुनते हैं, बोलते हैं, इसलिए आदत हो जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो हमें पता है क्या सही है क्या नहीं है। इंग्लिश में तो हम स्टडी करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो ग्रामर लेकिन सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। आप रूल्स उसके अगर आप किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामर के टेक्निकल टर्म्स, रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है, तभी आप करेक्ट सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, तो ग्रामर के रूल्स लेकिन समझने में, उन्हें अप्लाई करने में और इतना अच्छा करने में कि ऑटोमेटिकली आप सही चीज़ बोलें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप वोकैब साथ साथ सीखते जाओगे डिफरेंट टॉपिक्स की, तो आप किसी से अगर बात कर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से, तो चाहे थोड़ी बहुत बोलने में गलती करो, लेकिन जैसे मैंने कहा मोटी मोटी बात अपनी समझा पाओगे। ठीक है, तो ग्रामर वर्सेस वोकैब, शुरुआत में डेफिनेटली वोकैब सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपनी वोकैब क्विकली बिल्ड करिए, साथ साथ ग्रामर सीखते जाइए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर सीखना भी ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट सेंटेंस क्या है। सेम इंग्लिश में वर्क करेगा, करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रामर ज़रूरी है सीखनी, लेकिन काफ़ी नहीं है, और इसको डिस्कस करेंगे कि ज़रूरी क्यों है और काफ़ी क्यों नहीं है। ठीक है, तो
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।